श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी बड़ी अच्छी उपस्थिति है। जब इतनी उपस्थिति अच्छी है तो आवाज़ भी और अधिक होनी चाहिए। मेरे साथ गुरु महाराज का जयकारा उमंग उत्साह के साथ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो शुभ कर्मों को करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, वो निर्बंध होकर के जाएंगे। जो अशुभ कर्मों को करते हैं, अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं, वो बंधन में जाएंगे। जाना निश्चित है। इसके लिए क्या करना चाहिए? संत महात्मा ने कहा, यदि जाएंगे तो शुभ कर्मों को करके जाइए। यह संस्कार आपके साथ जाएगा। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आदरणीय हमारे सिमनारायण बाबू, उन्होंने सत्संग को समझा। क्यों समझा? इसलिए कि उनके जो पिताश्री थे, हमारे चतुर्भुज बाबू, वो बड़े संगीत प्रेमी थे। हम लोग सुन रहे थे अभी अभिनंदन ग्रंथ में, उनको गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त था। गुरु महाराज ने संगीत सिखाने के लिए भरपूर प्रयास किया। एक मास्टर को भी रखा गया। चतुर्भुज बाबू को भरपूर सिखाया गया और गुरु महाराज सत्संग में, प्रोग्राम में उनको बुलाते थे और उनसे भजन गवाते थे। उनको पुत्रवत स्नेह मिलता था। आज उन्हीं के सुपुत्र द्वारा यह सत्संग है। तो पिताजी का जो संस्कार था, अर्थात चतुर्भुज बाबू के द्वारा जो संस्कार दिया गया था शिवनारायण बाबू के अंदर में, इसलिए उन्होंने सत्संग को समझा, बूझा, तब आज सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के महत्व को समझा, इसीलिए इतना खर्च भी कर रहे हैं। पंडाल बनाया गया है, माइक की व्यवस्था है, वादक गायक भी आए हुए हैं। जो जिसके महत्व को समझता है, उसमें वो विशेष मन लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो हम लोगों को सुनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जो शिवनारायण बाबू ने समझा, वो क्या समझा, वही बताने के लिए आयोजन किया गया है। तो हम लोग संतमत की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक कबीर साहब का पद्य है, आप बजाएंगे तो बजाइए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जागेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जागेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन तेरी अच्छी बनेगी। एक बार गुरु महाराज के वचनों से, प्रवचनों से मैंने सुना। गुरु महाराज के पास कुप्पा घाट में कुत्ता रहता था, अभी भी है।
वह कुत्ता किस योनि से आया पता नहीं, बड़ा अच्छा संस्कार का था, गुरु महाराज के सानिध्य में रहा करता था। जब वो शरीर छोड़ने वाला था तो पहले कुप्पा घाट के गुफा में गया। देखिए कितना अच्छा संस्कार उनका था। गुफा में घंटों रहा, उसके बाद निकला। कोई इसको देख रहे थे, परख रहे थे, समझ रहे थे। वह कुत्ता गुफा से निकल के, बच्चे को थोड़ा शांत रखिए, आवाज इसमें चली जाएगी ना। तो वह कुत्ता गंगा जी के किनारे गया, जल में प्रवेश करता है, प्रवेश करके पूरे शरीर को डुबा देता है और जल समाधि ले लेता है। कैसा संस्कार था, जल में जाकर के शरीर छोड़ा। तो संत के सानिध्य में जानवर भी बन जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संत का जब संग मिलेगा तब आपकी किस्मत बन जाएगी। गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं कहीं गया था, सुदूर में कुत्ता था, कुत्ते की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी, मैंने आवाज दिया, वह आवाज सुनकर के कुत्ता मेरे पास आ गया। यह जो शब्द है इसमें संरचना की शक्ति होती है। आप जिस तरह का शब्द सुनेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। सत्संग की बात को सुनेंगे, सत्संग ऐसा स्वभाव हो जाएगा। जिस तरह का शब्द सुनेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। संत के संग से बहुतों की बनी, बहुत बन गए। कुछ उदाहरण स्वरूप कबीर साहब बतलाते हैं किनकी बनी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की कैसे बन गई? हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है काक होई पिक बकऊ मराला। संत के संग का ऐसा प्रभाव बतलाता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। यह गोस्वामी जी के समय की बात है, उनका विचार है।
लेकिन परमाराध्य सदगुरु महाराज के सानिध्य की बात बतलाता हूँ। कुप्पा घाट में जिस समय गुरु महाराज रहते थे वहाँ एक बिलाव था। देखिए संत के संग से क्या बदलाव आता है, कितना परिवर्तन होता है जीव मात्र में, प्राणी मात्र में। संत का प्रभाव बतला रहा हूँ। वह बिलाव प्रत्येक दिन स्तुति विनती में बैठा करता था। कहाँ पर? जहाँ परमाराध्य बैठते थे, चौकी लगी हुई होती थी, अभी भी है, उसी चौकी के नीचे वो बैठता था। स्तुति प्रारंभ होती थी और जब तक आरती नहीं होती थी वो बैठा ही रहता था। देखिए ये बिलाव है, उसका संस्कार कैसा है। वो भी स्तुति विनती करते थे। जब बिलाव स्तुति विनती करता है, हम लोग ना करें तो क्या कहा जाएगा। तो वह बराबर सत्संग करता था। आरती के बाद जब सब लोग जाते थे तो वो भी चला जाता था। जब गुरु महाराज का सत्संग कार्यक्रम बाहर होता था तो चले जाते थे। वो बिलाव न जाने कहाँ छिप जाता था। जब तक गुरु महाराज नहीं आते थे किसी को नजर नहीं आता था। बड़ा विचित्र। तब तक कोई नहीं देख पाते थे उस बिलाव को कहाँ चला जाता है। अब गुरु महाराज को जब आना होता था, न जाने उसको पहले कौन टेलीफोन कर देते थे और गुरु महाराज के आने के पहले घूमने लग जाते थे। इस संस्कार का वो बिलाव था। और उसमें परिवर्तन कितना हुआ। एक बार अभी जो वर्तमान आचार्य श्री हैं पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज, उन दिनों अपने आवास में आए हुए चूहे को भगा रहे थे। तो वह चूहा इधर से उधर कर रहा था। चूहा तो बड़ा चंचल होता है, इधर से उधर कर रहा था। उस बिलाव की नजर पड़ गई। बिलाव देखता है कि बाबा उसको चूहे को भगा रहा है, वो भाग ही नहीं रहा है। अब देखिए ये हेल्प करते, मदद करते हैं। ऐसा झपट्टा मारता है कि चूहे को चंगुल में ले लेता है, पकड़ लेता है। उसका आहार है, खाता नहीं है। उसको दांत में पकड़ लेता है और बाहर गंगा जी के किनारे जंगल में छोड़ आता है। अब बुझिए, काक होई पिक बकौ मराला, गोस्वामी जी ने लिखा है। और ये घटना गुरु महाराज के सानिध्य में घट रही है। वह हिंसक प्राणी है, उसमें कितना परिवर्तन आता है, अहिंसक हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? इस संत का प्रभाव है, महापुरुषों का प्रभाव है, संग का प्रभाव है। यदि आप संग करते हैं, उस संग का रंग लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोको वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग, यदि गलत संगति हो गई, उसका प्रभाव गलत होगा, बुरा होगा, दुखदाई होगा, कष्टकर होगा। उदाहरण देते हैं, यदि कुसंग है, पीछे में आवाज देता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। धूल जमीन पर पड़ी हुई है, वो जड़ है, उड़ नहीं सकती है, उसमें क्षमता उड़ने की नहीं है, हिलने की भी नहीं है। लेकिन जब हवा का प्रसंग होता है, संग होता है, देखिएगा जब तूफान उठता है, उस तूफान में वो धूल जो जमीन में पड़ी हुई थी गगनगामिनी हो जाती है, आकाश में उड़ने लगती है। ये संग का प्रभाव है, जिसमें क्षमता नहीं है। अच्छी संगति हो जाती है तो क्षमतावान हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, रज मन धूल,
पवन मन हवा, हवा के संग से जड़ धूल आकाश में घूमने लगती है, उड़ने लगती है। यदि उसी धूल को आकाश में गलत संग हो जाए, गलत संगति हो जाए तो, अर्थात पानी का संग हो जाए तो वह जो गगनगामिनी धूल है सीधे कीचड़ बन जाती है, नीचे आ जाती है। उसी तरह से अच्छी संगति से हम ऊपर उठते हैं, ऊर्ध्वगमन होता है, और बुरी संगति से निम्नगमन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। उत्थान और पतन संग से होता है। आपके घर से जो नाला निकलता है वह जल अशुद्ध है, छूने का भी मन नहीं करेगा। उसी जल को यदि गंगा का संग हो जाए, देखिए वो जल शुद्ध हो जाता है, पेय हो जाता है, पीने भी लगते हैं, स्नान भी उसमें करते हैं। ये संग का प्रभाव है। जिस गंगा जल में आप स्नान करते हैं वही गंगा जल यदि कहीं गंदे नाले की ओर बह जाए तब उसमें नहीं नहाएंगे। ये संग का प्रभाव है। तो अच्छी संगति होने से अच्छे बन जाते हैं, गलत संगति होने से गलत बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। जो हरि से विमुख हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वैसे का संग नहीं करना चाहिए। यदि संग करेंगे तो हानि हो जाएगी। लोग कहा करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। यदि स्थान का ख्याल नहीं करेंगे, समय का ख्याल नहीं करेंगे, पात्र का ख्याल नहीं करेंगे तो हानि भी हो सकती है। गाय जानवर है, बाघ भी तो जानवर है, दोनों जानवर है, दोनों की संगति में अंतर है। जब आप गाय का संग करते हैं वो उछल कूद जरूर कर लेगी, लेकिन जान से किसी को नहीं मारेगी। आज तक किसी गाय ने जान से मारी है? नहीं मारी है। बाघ क्या करता है, एक कथा के माध्यम से समझिए। एक शिक्षित सज्जन था, बाघ का बच्चा पाल रखा था। वह बड़ा स्नेह देता था उसको, खिलाता था, पिलाता था, देखरेख करता था। जब जब वो ऑफिस से घर लौटता था तो उस बाघ पर ख्याल रखता था, खिलाने पिलाने का। होते होते वह बाघ सयाना हो गया। एक दिन की बात है, ऑफिस से लौटा, बाघ को सहला रहा था। वह बाघ उनके पैर के चमड़े को चाट रहा था। बाघ के जीभ में रुखरापन होता है, जब वो चाटता है तो चमड़ा भी उखाड़ देता है, इतना रुखरापन उसके जीभ में होता है। वह जो चाट रहा था, कोमल त्वचा होने के कारण वो फट गया और खून का स्राव हुआ। तो बाघ तो मानव के खून का प्यासा होता है। जैसे ही जीभ से खून स्पर्श होता है, बाघ को संस्कार अपना जग गया, जोर से चाटना प्रारंभ किया। उस सज्जन को दर्द हुआ, पैर पीछे किया। जैसे ही वो पैर पीछे करता है, बाघ पंजा कंधे पर डाल देता है। अब देखिए, जिसको खिलाया पिलाया पोसा पाला, कितना स्नेह दिया, आज वो बाघ कंधे पर पंजा डाल दिया खाने के लिए। वह सज्जन चिल्लाता है जोर से, अपने अनुचर से, सेवकों से कहता है जल्दी बंदूक ला करके इसको दागो, नहीं तो हमको खा जाएगा। उसका नौकर आता है, बंदूक मारता है उस बाघ के सीने में,
वो बाघ मरता है तब इसकी जान बचती है। सबका संग करेंगे तो बाघ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो एक दिन गला घोट देगा। सबका संग मत करो। कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु से झगड़ा भला, साकट से नहीं प्रीत। यदि सज्जन से झगड़ा भी हो जाए तो कोई हानि की बात नहीं है। और जो साकट है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, रहन सहन शुद्ध नहीं है, जो हिंसक प्रवृत्ति का है, यदि उससे दोस्ती हो गई मौका पाकर के गला मरोड़ देगा। जैसे लोग मुर्गा मुर्गी पालता है, जब दाना खिलाता है ना मुर्गा मुर्गी को बड़ा अच्छा लगता है, बाप रे हमको कितना खिलाता है, कितना मानता है। ये वो नहीं जानता एक दिन गला मरोड़ेगा। उसी तरह से ऐसा भी दोस्त होता है, ऐसा भी फ्रेंड होता है कि आपको बहुत खिलाएगा, पिलाएगा, मानेगा, अब मौका पा करके गला मरोड़ देगा, आपको गड्ढे में डाल देगा। इसीलिए संग सोच समझ करके करना चाहिए। यदि नहीं सोचेंगे समझेंगे तो एक दिन हानि में चले जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं कि कबीर संगत साधु की। किसका संग करना चाहिए? साधु का। साधु किसे कहते हैं? वेश विशेष को साधु नहीं कहते हैं, बल्कि ज्ञान विशेष जिनमें है उसे साधु कहा जाता है। आचरण विशेष जिनमें उनको साधु कहा जाता है। तो संगत करेंगे साधु का, सज्जन का, तब आपको फायदा होगा, लाभ होगा। नहीं तो गलत संगति में पड़ जाएंगे तो नरक चले जाएंगे। संगति अच्छी होगी तब अच्छी गति भी होगी। गुरु महाराज ने साधु का संग किया, आज देखिए संत हो गए। जिन महापुरुषों को हम जानते हैं उन महापुरुषों के जीवन को जब पढ़ेंगे, उन्होंने साधु संग किया है। साधु संग से ही परिवर्तन होता है। एक वाक्य है उपनिषद का, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोषस चतुर्थ साधु संग में। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। यह बात मैंने ज्ञानी महात्मा से पूछा कि उपनिषद में लिखा हुआ है सम, विचार, संतोष, साधु संग, तो पहले समता की प्राप्ति होगी, अच्छा विचार होगा, संतोष होगा कि साधु संग करेंगे। उन विद्वान साधु ने कहा ये कहने की एक कला है, पद को रचा गया है, लेकिन सबसे पहली बात है संगति की, साधु संग की। तो सबसे प्रथम साधु का संग करना चाहिए। अच्छे साधु का संग करेंगे, अपना विचार देंगे, सही रास्ता बतलाएंगे, साधना करने की बात बतलाएंगे, तब जाकर के आपके मन में संतोष होगा, समता आएगी, अच्छा विचार होगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि साधु अच्छा न हो फिर तो हानि हो सकती है। एक पंजाब की कहानी है, सुथरा सा नाम करके एक महात्मा हुआ है। वह अपने गुरु के सेवा में रहता था, मैं भी गुरु की सेवा में रहता था। कभी कभी गुरु भी गुस्सा करते हैं, जो नहीं रहे उनको कोई पता भी नहीं है कि गुरु कितना गुस्सा करते हैं। हित के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, सुझाने के लिए करते हैं, बुझाने के लिए करते हैं, लेकिन हम साधारण व्यक्ति उनके गुस्से को अलग ढंग से समझ लेते हैं। सूत्रा शाह के ऊपर उनके गुरु महाराज गुस्सा गए, गुस्सा में कह दिए कि इसको हमारी सेवा से हटा दो, आजीवन हटा दो, कभी मेरे सामने ना आवे। निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। वह चला तो गया लेकिन मन नहीं लग रहा था।
अब क्या करें, जो जहां रहता है उसको वहीं रहने में अच्छा लगता है। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपको पसंद है। आपको यदि कहेंगे इंग्लैंड जाइए, बम्बई जाएंगे, नहीं नहीं हमको इसी गांव में अच्छा लगता है, यहाँ रच गए हैं, बस गए हैं, पच गए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं आप। यहाँ के रस को आप महसूस करते हैं, मान गए हैं। तो सूथरा सा को मन नहीं लग रहा था गुरु के बिना। अब जाए तो जाए कैसे, निष्कासित कर दिया आजीवन। एक उपाय ढूंढा उन्होंने। वो क्या करते हैं, बोरे में कुछ ढेला मिट्टी का वगैरह वगैरह ले लिए, एक बोरा भर लिए, वो चले माथा पर लेकर के। उनके गुरुजी के दरबार में 3 दरबारी थे, सिपाही गार्ड। जब आप वहां पहुंचते हैं दरबार में, पहले गेट की से भेंट हो गई। बोलते मैं गुरु महाराज के पास जा रहा हूं, दर्शन करने, जाने दीजिए। वो गेट की कहते नहीं बाबा, हम नहीं जाने देंगे, आपको तो निष्कासित कर दिया गया, जाने देंगे तो नौकरी चली जाएगी मेरी, हम आपको घुसने नहीं देंगे। सूथरा शाह ने कहा देखिए मैं गुरु महाराज से दूर जो हो गया हूँ, मन नहीं लगता है, सिर्फ दर्शन कर लूँगा और तुरंत चला आऊँगा, प्रणाम करके आ जाऊँगा। और ये देखते हो ये जो हम ले जा रहे हैं चढ़ाने के लिए, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाएंगे, भेंट स्वरूप कुछ देंगे तो आपको आधा हम दे देंगे। बोले नहीं नहीं हमको डर लगता है, कैसे जाने देंगे, आपको तो निकाल दिया गया है। वो सूथरा सा कहता है यदि हम रह गए सेवा में तो पहले तुम्ही को भगाएंगे, हम पुराने सेवक हैं, तुमको पता नहीं है, इसीलिए हमको जाने दो। और जो कुछ भेंट देंगे गुरु महाराज तुमको तो दे ही देंगे आधा, मान जाओ, प्रणाम करेंगे, चले आएंगे, इसमें क्या अपराध है। वो बेचारा सोच लिया चलो कुछ देगा तो हमको प्रसाद भी मिल जाएगा, जाने देते हैं, और कहीं इसको गुरु महाराज रख लिए तो हम ही को पहले भगा देगा। आधा आधी पर शर्त मान लिया, अंदर गया, दूसरे से भेंट हुई। बोले अरे आप कैसे आ गए? बोले पहले वाले से ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं गुरु महाराज का दर्शन करके लौट आऊँगा, और जो कुछ भेंट स्वरूप देंगे आधा तो पहले वाले को गछ दिए हैं, उसके बाद 25% आपको दे देंगे, इसीलिए आप जाने दीजिए। वो सोचता पहला वाला इतना रिस्क ले ही लिया है तो हम काहे इसको रोकेंगे, दुश्मनी लेंगे, जाने देते हैं, पहला वाला जानेगा। वो भी जाने दिया। तीसरे के पास गया, बोला आप कैसे यहाँ आ गए? बोले ऐसे ऐसे आ गए, पहले वाले से ये बात हुई, दूसरे वाले से हुई, और आप भी हमको जाने दीजिए, प्रणाम करके आ जाऊंगा। ये देखते हैं चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, और ढेला पत्थर सब था। और जो कुछ भी देंगे शेष जो 25% बचा है वो आपको दे देंगे, हमको क्या है, खाली दर्शन करना है। तीसरा भी सोचता है सब जाने ही दिया, हम झगड़ा मोल के लोग जाने देते हैं, वो भी जाने दिया। सभा लगी हुई थी, सत्संग प्रेमी बैठे हुए थे, गुरु महाराज मंच पर थे, पुराना सेवक था, सब कुछ देखा हुआ था, सीधे चला गया वहां चरणों के पास, वो ढेला वाला जो पोटरी था रख दिया और प्रणाम किया। तो गुरु महाराज ने जैसे देखा, कहता अरे ये कैसे आ गया यहाँ पर, किसने आने दिया इसको तुम आजीवन निष्कासित कर दिए थे। गुस्सा में आकर गुरु महाराज ने कहा इसको 100 जूता दो। सूथरा सा हाथ जोड़ लिए, बोले गुरु महाराज इसका पहले निराकरण हो गया है। बोले क्या निराकरण हो गया? बोले गुरु महाराज आप 100 जूता प्रसाद स्वरूप हमको दे रहे हैं, 50 जूता तो पहले वाले सिपाही को दीजिए, उसके बाद 25 दूसरे को, आप 25 तीसरे को दीजिए, इसका बंटवारा सब हो गया है। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, उनको फिर सेवा में रख लिए। तो दरबार में जो दरबारी होता है, गार्ड सिपाही, उनसे यदि आप मिल लेते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, तब तो प्रवेश करने देंगे, अथवा अंदर घुसने ही नहीं देंगे। परमात्मा के दरबार के दरबारी कौन है? कहते संत हैं, सद्गुरु हैं, साधु हैं, क्योंकि उनको ही पता होता है परमात्मा के दरबार में कैसे प्रवेश करेंगे। हम आप नहीं जानते इस बात को, कहाँ से प्रवेश करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। तो संत भेदिया हैं,
परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले संत के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग में जब जाएंगे तो करेंगे क्या? जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है तो क्या करता है? बर्तन बनाता है, एक से एक बर्तन बनाता है। जो कुम्हार जितना प्रवीण होता है उतना ही सुंदर वो बर्तन बनाता है। सब कुम्हार एक जैसा बर्तन नहीं बनाता है। जिसके पास जैसी कला होती है वैसे ही वो बनाते हैं। तो सतगुरु पशु मानस करे। संत सतगुरु क्या करते हैं? जो पशुवत जीवन व्यतीत करता है उनके अंदर में ज्ञान देते हैं, विचार देते हैं, विवेक देते हैं, वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं, मानव बना देते हैं, उनके अंदर में मानवता ला देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, मानव तक ही नहीं छोड़ते हैं, तो मानव से उनको सिद्धि दिला देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। सिद्धि तक ही नहीं छोड़ते हैं। दादू सिद्ध थे देवता, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सिद्धि से देवता के समान बना देते हैं संत सदगुरु। सब कोई नहीं बना पाते हैं। बच्चे को उधर रखो। आप घर में कैसा बनते हैं, इस तरह से हलचल करेंगे तो कहने की क्रम जो है ना उसमें त्रुटि हो जाएगी। बच्चे को अपने पास रखिए। ये उधर पीछे ले लन जी। सुनो, हम परिवार के साथ कैसा बनते हैं, बार बार आप लोग नहीं आया करिए। सत्संग जब प्रारंभ हो तो वहीं बैठ लीजिए। सुनिए, यह जो प्रवचन होता है इन प्रवचनों को रिकॉर्ड करते हैं। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। इस रिकॉर्ड को YouTube में डालते हैं। मेरा चैनल है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल। आप मेरे नाम से खोजिएगा तो प्रवचन मिल जाएगा। 350 प्रवचन मेरा आ गया अभी तक में, उसमें भजन भी है। तो जो घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को खोलिए, YouTube में प्रवचन सुनिए। और यहाँ जो मैं आया हूँ उसी यूट्यूब के कारण, उसमें मेरा नंबर था। शिव नारायण बाबू ढूंढे कैसे, फ़ोन किए, बोले हम आपसे सत्संग कराना चाहते हैं। उसी कारण से मैं यहाँ आया हूँ। तो आप लोग भी सुनना चाहेंगे तो सुनिएगा, उसमें प्रवचन बहुत है। तो टेप होता है, आप हलचल नहीं करिए।
हम परिवार में बनते हैं, कैसा बनते हैं? जैसा परिवेश होता है, आपके परिवार का जैसा संस्कार होता है वैसे ही बनते हैं। अपने परिवार के अनुरूप ही आप बनते हैं, जैसी संगति होती है। तो सतगुरु पशु मानस करे, यदि सदगुरु के संग में जाएंगे, आपके अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो त्रुटियां हैं, उसको दूर करेंगे और वो मानव बनाएंगे, देवता बना देंगे, और देवता से कहते देव निरंजन होए, परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। इसीलिए कहते हैं जो संग किए, जिसने संग किया वो बना है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी। सदगुरु क्या करते हैं? कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे, कागा हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक हंस का बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ गया, छोटा था, नन्हा मुन्ना था, अबोध था। वह भटकते भटकते गंदे नाले में गिर गया। कीचड़ था, काला काला था। वह जो गिरा, हंस का पंख जो होता है श्वेत होता है, उजला होता है, साफ होता है। तो गंदे नाले में गिरने के कारण काला काला हो गया। कुछ कौवा आता है, उस बच्चे को ऊपर कर देता है। कौवा अपने जेरे में मिला लेता है। वह अबोध हंस का बच्चा कौवे के जेरे में रहते रहते उसे बोध हो गया। वह समझ गया कि मेरा यही परिवार है, कौवा ही अपना परिवार है। उसी के साथ रहना सहना हो गया। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा बनता है। देखने से भी संस्कार बनता है। आप सुनने से भी बनते हैं, देखने से भी बनते हैं, सूंघने से भी बनते हैं, स्पर्श से भी बनते हैं। पंच विषयों से व्यक्ति का निर्माण होता है। तो देखा जो कौवे के जैसा मेरा शरीर है, पंख है, उसे लगा कि मैं इसी जाति का हूं, इसी परिवार का हूं, यही मेरा जन्म हुआ है, भरण पोषण हो रहा है। पलने बढ़ने लगा। एक दिन बड़ा हंस उड़ते हुए आ रहा था। जब उनकी नजर पड़ी कौवे के जेरे में हंस बच्चे पर, देखिए अपना अपना जातीय संस्कार भी होता है।
जिस जाति के जो रहते हैं उसका संस्कार उस पर पड़ा रहता है, वैसा गुण उसका रहता है, उसी तरह से वो व्यवहार भी करता है। हंस का बच्चा था, उसका संस्कार और कौवे का संस्कार आसमान धरती का फर्क मिल ही नहीं सकता है। भले कीचड़ के कारण काला हो गया हो, लेकिन गुण जो है अंदर में वो तो काला नहीं हुआ है। संस्कार जो हंस वाला पड़ा हुआ है वो तो कौवा वाला नहीं पड़ा है। किसी कारण बस वो पड़ गया कौवे के जेड़े में, तो संस्कार बस अपने चाल में चलता था। कौवा अपने चाल में, कौवा चंचल होता है। हंस जो है शांत शीतल शुद्ध विचार का होता है, उसमें स्थिरता होती है, शुद्धता होती है। कौवे में शुद्धता नहीं होती, चंचलता होती है। कौवा अपने हिसाब से चलता था, कौन कौन करता था, और वो हंस का बच्चा अपने हिसाब से चलता था। तो बड़े हंस की जब नजर पड़ गई, वो परख लिया हो न हो ये भटक गया है, ये कौवा नहीं है, ये हंस का बच्चा है, ये भटक गया है, इसको रास्ते पर लाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये भूमिका है। अब मैं कहने क्या जा रहा हूं लास्ट में कहूंगा। ये कथा है, कथा में बहुत तरह की बातें जोड़नी पड़ती है, और उन कथा का सार होता है, मूल होता है, वो बाद में होता है। आप सुनने में त्रुटि कर दीजिएगा तो लास्ट में क्या कहेंगे, जुड़वे न करेगा वो सूत्र। गणित का सूत्र होता है ना, अब माइंड मिस्टेक करिएगा ना, और सूत्र भूल जाएगा, बस गणित होवे न करे, हिसाब होवे न करेगा। तो सुना जहाँ से रहे हैं वहाँ से जुड़े रहिए मन से, और जब तक नहीं समाप्त करेंगे वहाँ तक में सार निकलेगा। कोई कोई आदमी आता है लास्ट में फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि बाबा आए हैं, बैठ जाते हैं, शिव नारायण बाबू बुलाए हैं, नहीं आएंगे ना तो कहेगा कि हमारे सत्संग में तो अबे नहीं किए। लास्ट में आएंगे दिखाने के लिए कि हम भी आए थे सत्संग में, तो क्या मिलेगा उससे? शुरू में आइए, लास्ट तक रहिए, तब ना मिलेगा। कहाँ कौन सी कथाएं कब कही जाएगी कोई पता है? और नहीं ध्यान से सुनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वह जो बच्चा था वह कौवे के जेड़े में था। जब हंस की नजर पड़ गई, वो झपट्टा मारा, उसको पकड़ा और कौवा सब भाग गया। वह हंस का बच्चा कहता हमको क्यों पकड़े, हमारे परिवार वाले सब भाग गए। बोले बेवकूफ कहीं का, वो तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारा परिवार है। बोले नहीं नहीं, हम कौवे के जैसे हैं, देखिए तो हमारा पंख भी वैसा है। बोले तुमको पता नहीं, कीचड़ के कारण काला हो गया पंखा, तुम्हारा पंख, अब तुम अपने आप को कौवा समझता है। मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हारे स्वरूप का बोध कराऊंगा। तुमको पता नहीं है, तुम भटक गए हो, विश्वास करो, मेरे साथ चलो, तुम हमारे वंशज के हो, हमारे परिवार के हो, हमारी ही जैसा हो, लेकिन कीचड़ लगने के कारण काला तुम बन गया है, विस्मृति हो गई है अपने स्वरूप की। वह विश्वास करके बच्चा बैठता है। वह हंस ले जाते ले जाते ले जाते मान सरोवर में ले गया, उस बच्चे को खूब डुबाया उगाया। होते होते जो भी कीचड़ था सब धुल गया। बड़ा हंस कहता है इस पानी की परछाई में तुम अपने रूप को देखो और मेरे रूप को देखो, मिलता है कि नहीं मिलता है। जब परछाई में देखा तो देखा एक ही जैसा है। बोला हाँ, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं हम साधारण जीव, अज्ञानी जीव जिस जेड़े में रहते हैं, जिस डेड़े में रहते हैं, जिस फेड़े में रहते हैं, जिस घेड़े में रहते हैं, उसी को सब कुछ समझ बैठे। ये जो फेड़ा है ना, ये डेरा जो है ये 84 का फेड़ा है। तो संत महात्मा कभी कभी आते हैं, कहते हैं ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाओ। और किसी किसी को तो जबरदस्ती पकड़ के लाना पड़ता है। बहुत आदमी को शिव नारायण बाबू बुलाए होंगे, बहुत आए होंगे, बहुत नहीं आए होंगे। किसी को कहेंगे आइए ना, चले जाइएगा, थोड़ा समय दीजिए, बाबा आए हैं कोपा घाट से, सुन तो लीजिए। तो कोई कोई ऐसे भी आए होंगे। तो किसी तरह से बुला करके जो लाए तो सुनेगा तब ना वो समझेगा।
तो उसी तरह से संत महात्मा आते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। सखी सीख सुनि गुनि गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। तुलसी साहब कहते हैं सुनिए, सुन करके ही मत रहिए, गुनिए अर्थात विचार करिए कि क्या कहा गया है। ठाठ ठठ सत्संग करो, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सत्संग करिए। सत्संगिनी थी तो वो बराबर सत्संग में जाया करती थी और उनके पतिदेव घोर विरोधी। जब सत्संग करके वो आती थी महिला तो वह सुनाती थी कि बाबा बड़ा अच्छा कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। उनके पतिदेव कहते थे बेकार सुनाता है, क्या अच्छा लगता है, बाबा लोगों को काम है ऐसे सुनाते रहता है, तुमको तो फालतू समय वहाँ गंवाती हो जा करके। वो समझता ही नहीं था। यदि आप किसी व्यक्ति को जिस ओर मोड़ना चाहते हैं तो उसको बार बार एक ही बात सुनाइएगा तो मुड़ जाएगा। सुनाने से प्रभाव पड़ता है, भले वो सुन नहीं रहा है, विरोध करता है, लेकिन जो भी शब्द आप सुनाते हैं उस शब्द में गुण होता है, वो व्यक्ति को पकड़ता है। मैं आसनसोल में सत्संग कर रहा था, वहाँ एक महिला छोटे बच्चे को ले आई थी। छोटा बच्चा इसी साइज का था। वो सत्संग सुन रहा था तो उसमें से किसी ने कहा इतना छोटा बच्चा इसको क्यों लाते हैं सत्संग में, हलचल करते रहता है, इसको क्या समझदारी है, क्या ये समझेगा। जब वो बोल रहे थे तो मैंने कहा एक दूधमुहा बच्चा है जिसको दूध पिलाते हैं, अन्न खाता है, अबोध है, वो समझदारी कुछ नहीं है। माँ खीर बनाती है, उसमें केसर डालती है, घी भी डालती है, न्यूट्रिशन डाल देती है, पौष्टिक आहार। वह खीर बना करके बच्चे को खिलाती है। क्या उस बच्चे को ये पता है कि ये खीर है? उसको क्या पता खीर है कि खाड़ है? वो कुछ नहीं जानता है, वो खा रहा है ऐसे ही। माँ खिला रही है, विष भी दे देगी तब भी वो खा लेगा, उसको कुछ पता नहीं है। बच्चे को खीर के विषय में पता नहीं है, लेकिन जो खीर में गुण है उस बच्चे पर प्रभाव डालता जरूर है, डालता है ना। खीर जब बच्चे के पेट में जाता है, बच्चे को पुष्ट कर देता है, मजबूत कर देता है, ताकत प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से इस सत्संग में चाहे बच्चे आइए कि बूढ़े आइए, और समझें कि न समझें, लेकिन शब्द यदि आपके कान में घुस जाएगा, आप में समझदारी हो या ना हो, शब्द में समझदारी जरूर है, आपको इस ओर जरूर मोड़ लेगा। इसीलिए सत्संग में आइए, बच्चों को भी लाइए। कहेंगे देखिए तुरंत कहने लगे बच्चों को लाइए, उस समय बच्चे को हटवा दिए। बच्चा बाबा दो बात बोलते हैं, अरे हलचल होगा तो कभी न करेंगे, हटाइए, शांत रखिए। सत्संग ही नहीं करने देगा तो क्या फायदा होगा। लाइए, उसको बढ़िया से रखिए। बच्चा यदि सुनता है तो बड़ा हो करके ये जो शब्द है सत्संग का शब्द, उसको अपनी ओर मोड़ता है। शब्द का विनाश नहीं होता है। अभी जो हम बोल रहे हैं इसका विनाश नहीं होगा, इर्द गिर्द घूमता रहता है आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके अंदर जो मंडल है उसमें ये घूमता रहता है, ये छाप डाल देता है। यहाँ कोई भी सुनेगा उसको ये अपनी ओर खींचेगा। एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, कई बार सुनेगा, सुनते सुनते वो शब्द अपने जैसा ही बना लेता है। इसीलिए सुनना चाहिए। मत बोलिए उधर से, सुनना चाहिए। तो जब सुनेंगे आपको लगता होगा कि बाबा जो कह रहे हैं कुछ तो समझ में आता ही नहीं, हम क्या करेंगे सुन के। समझ में आवे या ना आवे सुनिए। तो वो जो महिला थी बराबर कहती थी सत्संग में जाने के लिए, और कहती थी सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। होते होते एक दिन
उसके पतिदेव सोचने लगे, हमारी पत्नी बराबर कहती सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, एक दिन जाकर के देख तो ले। तो उनके मन में होता है कि एक बार जाते हैं, बार बार कहती रहती है। अच्छा, पत्नी को कुछ नहीं बताता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बार बार कहते हो सत्संग अच्छा लगता है, तो कभी हम परीक्षा लेंगे कैसा अच्छा लगता है, देखे तो कैसा अच्छा लगता है सत्संग। वो चुपके एक जगह सत्संग हो रहा था, वहाँ जाता है, बड़ी भीड़ थी, पंडाल लगा हुआ था, बहुत बाबा लोग थे, कभी गया नहीं था, बहुत बड़ा पंडाल था। जो कभी सत्संग में नहीं जाता उसको भय भी लगता है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो दूर में ही पंडाल के किनारे में कहीं एक जगह बैठ गया, बांस के सहारे वो बैठ गया, सुनने लगा। सत्संग में जो आता है उसको नींद भी आती है, क्यों? ये मुलायम सैया है, घर में नींद नहीं आएगी जल्दी, 12 बजे रात तक आप टीवी ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन सत्संग में जब आइएगा तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है। बाहर में तो चंचल होते रहता है, इसको नींद कहाँ से आएगी? वो जो बैठा उसको नींद आ गई, नींद जो आई खर्राटा लेने लगा। अब वो बैठा था ऐसे बांस के सहारे, मुंह ऐसे खोल दिया था, एक कुत्ता आया उसके मुंह में पेशाब कर दिया। कुत्ता तो भाग गया, जैसे मुंह खोलता है उसके मुंह में पानी था, उसको क्या पता, घोंट लिया, घोटा तो लगा खाड़ा। वो कहता है अच्छे हम देख लिए कि सत्संग खाड़ा लगता है। आज उसको हम पूछते हैं, बार बार कहती थी सत्संग अच्छा लगता है, इतना मार मारेंगे ना, झूठ बोलती थी हमसे। आज हमको अनुभव हो गया कि सत्संग खाड़ा लगता है। यहाँ से गुस्सा में गया, झोटा पकड़ लिया उसका, बोला अरे काहे मारते हैं हमको? बोले मारेंगे नहीं, सत्संगी होकर के झूठ बोलती हो। बोले क्या झूठ बोलते हैं? तू बोल रही थी कि सत्संग अच्छा लगता है, सब दिन अच्छा कहती थी अच्छा लगता है, आज मैं गया था सत्संग खाड़ा लगता है, तुम झूठ बोलती हो। बोले सत्संग खाड़ा लगता है, ये क्या बोलते हैं आप? बोले हाँ आज हमको अनुभव हो गया कि सत्संग खाड़ा लगता है। बोले क्या बकते हैं आप? बोले बकते नहीं हैं, हम सुने हैं। बोले ऐसा तो होता नहीं, बाबा लोग तो बढ़िया बढ़िया बताते हैं, आपको खाड़ा कैसे लग गया? सो क्या बात हो गई, कहाँ आप बैठे थे? बोले बैठे थे पंडाल के दूर में किनारे में। बोले फिर? बोले बैठे थे हमको नींद आ गई। बोले अच्छा नींद आ गई तो क्या सुना होगा? बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ हमको पता नहीं चला, हमको इतनी नींद आ गई कुछ भी पता नहीं चला। बोले हाँ आप जब सोते हैं खर्राटा लेते हैं, मुंह खोल देते हैं, हो सकता है कुत्ता आया होगा, पेशाब कर दिया होगा, वही आप पी लिए होगे। बोले राम राम राम, पेशाब कर दिया होगा? बोले हाँ इसीलिए आपको तो खड़ा लगता है। यदि सत्संग को नहीं समझिएगा तब खड़ा लगेगा और फिर कहिएगा कि सत्संग क्या होता है। इसलिए कहते कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ये संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे,
अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंस की गति हंस ही जाने, हंस ही जाने हो हंस ही जाने, हंस ही जाने, हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहे निशा में बहुत दिन सोए, मोहे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाय, सुत बित तीन आशाय हो तीन आशाय, इसको कम करिए, इसको कम करिए। सुत बित नारी तीन आशाय, सुत बित त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, भाई साधो, भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी 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 अच्छी बनेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बज गए हैं 5, रात्रि का भी सत्संग करेंगे। वैसे तो जाने का ही प्रोग्राम था, लेकिन कहा गया कि रात में भी कर दीजिए। मुझे जो आता है, जो स्मरण में है, उन्हीं भावों में मैं कहता रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ यही सब सुनाता रहता हूँ। फिर रात में सुनेंगे, जो याद रहेगी बातें वही सुनाऊंगा, फिर प्रातःकाल प्रस्थान कर जाऊंगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो गुरु भक्ति ने द्रौपदी देवी जी हैं, बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, उनकी स्मृति में पुण्य तिथि पर ये सत्संग हो रहा है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस
घर के जो विशेष गार्जियन थे हमारे चतुर्भुज बाबू का सानिध्य जिनको प्राप्त था, जिन्होंने संगीत के माध्यम से गुरु महाराज के साथ सेवा किया था, आज उनके दरबार पर ये सत्संग हो रहा है, उनके याद में हो रहा है। उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। भी सुनते यहाँ पधारे थे, सत्संग किए थे। तो ये स्थान बड़ा पवित्र है जहाँ संत का चरण पड़ा हो, और आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्थान में आप लोग रह रहे हैं। तो मैं सबों के लिए साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे शिवनारायण बाबू जी हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, सत्संग प्रेमी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, सत्संग कार्यक्रम किया। अब मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ।